हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में पहले हमें तो 6 स्टैंडर्ड का बताया हुआ है। 6 स्टैंडर्ड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? 6 स्टैंडर्ड में हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ा था। चलो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, राइट। तो पहले हम लोग कोई भी एक मेजरमेंट का एंगल बना लेते हैं। ओके, चलो ये मैंने एक एंगल बना ली। मेजरमेंट मैं नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली बना रहा हूँ। ओके, ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि इसका ही यूज़ करके हमें इस चैप्टर में कंस्ट्रक्शन करना है। इस पॉइंट पे राउंडर रखना है। इस पॉइंट पे राउंडर रख करके कोई भी मेज़रमेंट ले करके एक कट आपको यहाँ पे मारना है और एक कट इस साइड के ऊपर मारना है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे एक आर्क ले लिया और यहाँ पे एक आर्क ले लिया। अब इन दोनों आर्क के बीच का डिस्टेंस राउंडर में मेज़र करना है। तो यहाँ से यहाँ तक के आर्क का डिस्टेंस मैंने राउंडर में मेज़र कर लिया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, आप छोटा कर लिया। अब या तो मोर देन हाफ कर लो या पूरे से थोड़ा छोटा कर लो। अब जो मेज़रमेंट आपके पास है इस पॉइंट पे रख करके आपको यहाँ पे कट मारना है एक, फिर दूसरा इस पॉइंट पे रख करके उस जो कट किया हुआ है, यानी जो आर्क कंस्ट्रक्ट किया उस आर्क को फिर से कट कर लेना है। ये कट कर लिया। अब ये जो हमारे पास पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, एंगल के पॉइंट को ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर लेते हैं उस पॉइंट से एंगल के पॉइंट को। ये आपका हो गया एंगल बाइसेक्टर। बहुत ही ईजी है, 2 से 4 बार प्रैक्टिस करने से ये आ जाएगा। तो जो भी इस एंगल का मेज़रमेंट रहेगा, बड़े वाले एंगल का, उस मेज़रमेंट का अगर हाफ करेंगे तो ये वाले एंगल का मेज़रमेंट हो जाएगा और ये वाले एंगल का मेज़रमेंट हो जाएगा। यहाँ पे दोनों के ऊपर मैंने सेम मार्क कर लिया है। ये डिनोट करता है कि इस एंगल का जितना मेज़रमेंट होगा उतना ही इस एंगल का मेज़रमेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे नेमिंग मैंने डाल दिया ए, एंगल है बी और ये सी। लिखने के लिए अगर एंगल लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं एंगल का ये मार्क हो गया और ए कैपिटल लेटर, बी और ये सी। इस तरीके से एंगल को हम लोग लिखते हैं। तो ए बी सी का जो बाइसेक्टर है इसको हम लोग ने ले लिया पी। एंगल ए बी सी का जो बाइसेक्टर है क्या है? बी पी है। तो रे बी पी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। रे बी पी ये बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी का। इसी तरीके से हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए बोला है। तो दूसरा डायग्राम हम लोग देख लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम लोग कोई भी एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, बराबर। किसी भी मेज़रमेंट का एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक सेगमेंट ड्रॉ कर लिया किसी भी मेज़रमेंट का। ओके, किसी भी मेज़रमेंट का कोई भी एक मेज़रमेंट लेकर के सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। अब करना क्या है हमें कि ये पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेज़र कर लेना है, यानी पूरे सेगमेंट का डिस्टेंस मेज़र कर लेना है। थोड़ा सा छोटा कर लो इसको, यानी मोर देन हाफ कर लो या फुल से छोटा कर लो। थोड़ा छोटा करके क्या करना है, इस पॉइंट पे रख करके राउंडर को यहाँ पे ऐसा कट कर लो और दूसरा इस साइड में कट कर लो। दूसरा मार्किंग मैंने इस साइड कर लिया। ओके, पहला आर्क यहाँ पे, दूसरा आर्क यहाँ पे मैंने कट कर लिया। फिर इस पॉइंट पे रख करके दूसरा वाला जो पॉइंट था उस पॉइंट पे रख करके पहले वाले आर्क को कट कर लो और दूसरे वाले आर्क को भी कट कर लो। अब ये जो दोनों कटे हुए आर्क है, यानी दोनों जो पॉइंट मिले हमें, उन दोनों पॉइंट्स को हम लोग को ज्वाइन करना है। तो इस पॉइंट को और उस पॉइंट को ज्वाइन कर लो, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन कर लो। ओके, ये ज्वाइन कर लिया मैंने और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर तो ये पी क्यू सेगमेंट ले लिया मैंने और यहाँ पे मैंने ओ ले लिया। और इसका अगर नाम लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो ए बी सी डी कुछ भी। एल मैंने इसका नाम लिख दिया एल लाइन, राइट। अगर हमें इसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? लाइन एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ segment
पी क्यू एट पॉइंट ओ, इस ओ पॉइंट के ऊपर लाइन एल क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है सेगमेंट पी क्यू का, राइट। ओके, चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1। ओके क्लास, प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ गिवन बिलो, ओके, एंड ड्रॉ दियर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें कुछ लेंथ दिए हुए हैं, उस लेंथ का हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो पहला हमारे पास लेंथ है 5.3 सेंटीमीटर का, तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं 5.3 का लाइन। 5.3 ये हमारा हो गया स्केल, और इससे हम लोग ने मेज़रमेंट ले लिया 5.3 का। यहाँ पर यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है हमें, यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है, और ये हो गया 5 और ये हो गया 1 2 और ये 3 पॉइंट 5.3 तक के हम लोग ने लाइन ड्रॉ कर ली है। ओके, ओनली 1 टाइम ही आपको लाइन ड्रॉ करनी है, 4 to 5 टाइम लाइन ऐसा करके नहीं ड्रॉ करनी है। ओके, आगे अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस लेकर के हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ओके, चलो देखते हैं इसका। दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लिया, थोड़ा राउंडर को छोटा कर लो, फिर उसके बाद यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पर आर्क ले लो, दोनों साइड में आर्क ले लिया हम लोग ने। अब दोनों साइड में आर्क लेने के बाद दूसरे पॉइंट पे राउंडर रख करके फिर इस आर्क को कट कर लो, जो पहला वाला आर्क था उस आर्क को कट कर लो, कट कर लिया। अब ये दोनों जो पॉइंट्स मिले हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। आप लोग ज्वाइन करते हैं, ये पॉइंट हम लोग ने ज्वाइन कर लिया, यही हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका नाम नहीं दिया हुआ था तो हम लोग नाम लिख लेते, कोई भी नाम लिख सकते हो आप। इसका मैंने ले लिया ए बी और यहाँ पे ले लिया ओ पॉइंट, और इस लाइन का नाम दे दिया मैंने लाइन एल। ओके, और यहाँ पे मार्किंग कर लेने का परपेंडिकुलर का, ये साइन है परपेंडिकुलर का, और यहाँ पर और इस साइड में ऐसे कोई भी मार्किंग कर लो, कोई भी ऐसे चिन्ह बना लो। दैट इज शोज़ कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक का जितना मेज़रमेंट होगा उतना ही मेज़रमेंट यहाँ से यहाँ तक का भी है, और ये साइन शो करता है कि ये वाली जो एल लाइन है ये ए बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके बच्चों, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन सेकंड, 6.7 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। चलो ड्रॉ करते हैं 6.7 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 6.7 सेंटीमीटर हम लोग पहले खींच लेते हैं। ये हो गया हमारा 6.7, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया और ये 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ओके, तो राउंडर ले लेते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस मेज़र करते हैं हम। पहले ये लाइन से ये लाइन के बीच का डिस्टेंस मेज़र किया, थोड़ा छोटा कर लिया, बराबर मोर देन हाफ कर लिया। फिर ऊपर के साइड में कट मार रहे हैं हम लोग, फिर नीचे के साइड में कट मार रहे हैं। ओके, ये दो आर्क हम लोग ने बना लिया, एक आर्क ये हो गया हमारा और एक आर्क ये हो गया। अब दूसरे पॉइंट से इस आर्क को कट करना है, दूसरे पॉइंट से यानी कि इस सेगमेंट का ये वाले पॉइंट से हम लोग को आर्क को कट करना है। ये हो गया ये एक, और ये दूसरा आर्क कट हो गया। अब दोनों लाइन को ज्वाइन कर लेना है, दोनों लाइन को ज्वाइन करते हैं हम लोग। ये एक पहला पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ड्रॉ गई, सॉरी लाइन ड्रॉ हो गया है। ये लाइन हो गया, लाइन का नाम हम लोग ले लेते हैं एल, और यहाँ पे हम लोग ने इसका नाम ले लिया पी क्यू, सेगमेंट पी क्यू है, और ये परपेंडिकुलर की साइन यहाँ पे सिंगल सिंगल दे दिया, और इसका मेज़रमेंट क्या था 6.7 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6.7 सेंटीमीटर लिख लिया। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन 3.8 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, 3.8 सेंटीमीटर का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो 3.8 सेंटीमीटर के बाइसेक्टर के लिए वंस अगेन 3.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली हम लोग ने। 3.8 सेंटीमीटर, ये 3.5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और ये 8 हो गया, राइट। अब ये ड्रॉ कर लेते हैं 6.8 सेंटीमीटर का, पहले नेमिंग कर लेते हैं। अब मैंने इसका नाम लिख लिया M और ये N ले लिया। अब M N के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लो राउंडर में, सेगमेंट M N के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लिया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हो गया, थोड़ा ही छोटा करते हैं। अब इसके अपोजिट साइड में एक यहाँ पे आर्क कंस्ट्रक्ट कर लिया हम लोग ने, और दूसरा यहाँ पे एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर लिया हम लोग ने, राइट। यहाँ पे एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर लिया और यहाँ पे एक आर्क, बराबर। अब दूसरा
पॉइंट एन जो है, इस एन पॉइंट पे रख करके पहले वाले आर्क को कट कर दो, फिर दूसरे वाले आर्क को भी कट कर लो, राइट। अब ये जो दोनों जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, दोनों पॉइंट्स जो मिले हमें, इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर ले हम लोग। दोनों पॉइंट को हम लोग ने ज्वाइन कर लिया। ये आपका हो गया बाइसेक्टर एम एन का। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर की साइन दे दी और बाइसेक्टर यहाँ पे मैंने 3 लाइन ड्रॉ कर ली, राइट। दोनों साइड में एक ही तरीके का मैंने मार्किंग किया है। ये शो करता है कि इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस बराबर होगा। अगर हमें मालूम करना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर है तो कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे राउंडर सेंटर पे राउंडर रख दो, यहाँ के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लो राउंडर में। ओके, अब यहाँ से यहाँ पे राउंडर कर लो, देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर आ रहा है राउंडर से, और स्केल से भी आप लोग कर सकते हो ये डिस्टेंस मेजर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसका। प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें नंबर 2 है प्रैक्टिस सेट 1 का, ड्रॉ एंगल्स ऑफ अ मेजरमेंट गिवन बिलो एंड ड्रॉ दियर बाइसेक्टर। हमें ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ एंगल्स दिए हुए हैं नीचे और उसका हमें क्या ड्रॉ करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एंगल भी ड्रॉ करना है और उसका बाइसेक्टर भी। पहला क्वेश्चन है इसका हमारे लिए पास, एंगल 105 डिग्री का ड्रॉ करना है। ओके, एंगल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, कोई भी मेजरमेंट का एक सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। इसके ऊपर मैंने, इस पॉइंट के ऊपर मैंने प्रोटेक्टर रख दिया। प्रोटेक्टर के अंदर देखना है मेजरमेंट अपने को 105 डिग्री का। यहाँ पर ये इस पॉइंट से इस साइड में देखना है, क्योंकि एंगल की स्टार्टिंग यहीं से होगी, इसलिए हम लोग को इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ देखना है। यहाँ पे ये 0 एंगल है, 0 के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और उसके बाद 110 है। तो 110 और 100 के बीच में ही क्या आता है, 105। ओके, अगर आप लोग पॉइंट इस साइड लेते, एंगल का पॉइंट अगर इस साइड लेते तो इस साइड के 0 का यूज़ करके आपको ड्रॉ करना था, लेकिन पॉइंट आप लोग इस साइड का ले रहे हो, इसलिए इस साइड के 0 का यूज़ करके आपको एंगल को ड्रॉ करना है। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, एंगल ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो एंगल 105 ऑब्ट्यूज एंगल होता है और ये ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है आपको। अब इस ऑब्ट्यूज एंगल का हमें क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तो राउंडर यहाँ पे फिर से एंगल के पॉइंट पे रख लो। राउंडर को एंगल के पॉइंट पे रख करके कोई भी मेजरमेंट ले लो। ओके, अब इस मेजरमेंट से दोनों जो साइड्स है एंगल के, उसके ऊपर एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर लो। एक यहाँ पर आर्क और एक यहाँ पर आर्क आ गया, दोनों साइड में आर्क कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब ये दोनों आर्क के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना है आपको, जैसे कि हम लोग ने पहले देखा था। दोनों के बीच का डिस्टेंस मेज़र कर लिया आर्क के बीच का। अब इन दोनों आर्क के बीच के डिस्टेंस को थोड़ा सा कम कर लो, ये थोड़ा मैंने कम कर लिया। ओके, अब क्या करना है, इस साइड में आपको एक आर्क फिर से कंस्ट्रक्ट करना है और ये पॉइंट से, दूसरा वाला जो पॉइंट आपने लिया था उस पॉइंट से फिर इस आर्क को कट कर लेना है। यहाँ के पॉइंट से इस आर्क को मैंने कट कर लिया, बराबर। इस पॉइंट से आर्क को मैंने क्या किया, इस पॉइंट से आर्क को पहला आर्क कंस्ट्रक्ट किया, फिर दूसरे पॉइंट से मैंने उस आर्क को कट कर दिया। अब ये जो 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, एंगल का पॉइंट ये एक और दूसरा इस आर्क का पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को आपको ड्रॉ करना है, मिला लेना है। मिलाते हैं हम लोग इसको। ओके, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इस एंगल का मेज़रमेंट जितना होगा उतना ही इस एंगल का भी मेज़रमेंट होगा और इसे हम लोग बाइसेक्टर बोलेंगे। नेमिंग कर लेते हैं इसका। यहाँ पे मैंने ले लिया P, यहाँ पे ले लिया Q और यहाँ पे मैंने ले लिया नाम R। ओके, और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं A। तो QA इस एंगल PQR का बाइसेक्टर होगा। ओके, और इस पूरे एंगल का मेज़रमेंट आपके पास है 105 डिग्री। ओके क्लास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है 55 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। 55 डिग्री का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है। 55 डिग्री का एंगल एक्यूट एंगल होता है। अब मैं वंस अगेन यहीं से मैं पॉइंट चालू कर रहा हूँ, यहीं से एंगल का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। ओके, आप लोग इस साइड से भी यूज़ कर सकते हो। चलो हम लोग इसी साइड से देख लेते हैं इस बार। इस पॉइंट पे मैंने रखा, ओके, कंफ्यूज नहीं होने का, इस पॉइंट से रखा और ये पॉइंट इस साइड में ये लाइन दिख रहा है, तो यहाँ पे 0 एंगल है, राइट। अब 0, 10, 20,
30, 40, 50, 60, 50 और 60 के बीच में अपना 55 आता है, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका 55 डिग्री का है, ये 55 डिग्री हो गया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को ड्रॉ कर लो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। ओके क्लास, अब क्या करते हैं, अब आर्क ले लेते हैं साइड्स के ऊपर, कोई भी मेजरमेंट का मैंने आर्क ले लिया एक। ओके, अब इन दोनों आर्क के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है हम लोग को और थोड़ा सा छोटा कर लेना है। छोटा कर लिया, पॉइंट इस पॉइंट पे रख करके मैंने क्या किया, आर्क कंस्ट्रक्ट कर लिया। फिर वंस अगेन दूसरे पॉइंट पे रख करके मैंने उस आर्क को कट कर लिया। ओके, अब ये दोनों आर्क ये पॉइंट और इस एंगल के पॉइंट को ज्वाइन करना है हमें। ये हो गया हमारा एंगल। इस एंगल का नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी और यहाँ पे मैंने ले लिया पी, और इस पूरे एंगल का मेजरमेंट हमारे पास था 55 डिग्री, और ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसके लिए हम लोग ने इसके ऊपर मार्किंग कर ली। ओके, इस तरीके से मार्किंग कर ली। ओके क्लास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। ओके, थर्ड क्वेश्चन है 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ओके, चलो 90 डिग्री का एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे अभी हम लोग। यहाँ पे वंस अगेन एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल, इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल, राइट। यहाँ पे 0 था, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। यहाँ पे 90 डिग्री ले लिया मैंने। 90 डिग्री को ड्रॉ कर लो आप लोग, 90 डिग्री से मिला लो उसको, हो गया ये। ओके, अब क्या करना है आपको, नेमिंग कर लेते हैं चाहिए तो, पी क्यू आर, इसका नाम लिख लिया मैंने पी क्यू आर एंगल का। ये 90 डिग्री है, यहाँ पे मार्किंग कर ली। अब वंस अगेन राउंडर में कोई भी मेज़रमेंट ले करके इस एंगल के ऊपर रख करके कट कर लो, राइट। दोनों साइड को मैंने कट कर लिया। अब दोनों जो आर्क मिले हैं उन दोनों आर्क के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लो, राउंडर में थोड़ा छोटा कर लो। छोटा करके इस साइड में कट किया, फिर इस दूसरे पॉइंट पे रख करके उस कट किए हुए पॉइंट को कट कर लो, हो गया। अब इस पॉइंट Q को और इस पॉइंट को ड्रॉ कर लो। ये ड्रॉ कर लिया मैंने। ये जो सेगमेंट है PQR एंगल का क्या निकलेगा, बाइसेक्टर होगा। ओके, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और दूसरा एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, और उसके बाद फाइंड द पॉइंट of the concurrence of the angle bisector of each triangle, where do the point of concurrence lies। हमें ये बताना है कि जो हम लोग ने ट्रायंगल दोनों ड्रॉ किया है, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल का हम लोग को जो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, उस एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद ये जो एंगल बाइसेक्टर है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हमें डिनोट करना, दिखाना है कि कहाँ रहेगा। तो चलो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग इसमें। तो थोड़ा डायग्राम बड़ा रखोगे तो डायग्राम में क्लियरिटी आएगी आपके। ये ऑब्ट्यूज दिख रहा है एंगल, ट्रायंगल बनाना है तो इसके ये थर्ड पॉइंट, थर्ड साइड को भी हमें ड्रॉ करना रहेगा। थर्ड साइड को भी हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। नेमिंग कर लेते हैं ABC, इसका नेमिंग हो गया है। अब हमें तीनों एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, यानी इस एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, B एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, C एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और एंगल A का भी बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तीनों का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो पहले मैं C का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। पॉइंट C के ऊपर रख करके दो आर्क मैं ले लेता हूँ साइड के ऊपर। ये दो आर्क ले लिया मैंने, BC साइड के ऊपर और AC साइड के ऊपर। अब ये दोनों आर्क के बीच का डिस्टेंस मेजर करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आर्क के बीच का डिस्टेंस मेजर किया और थोड़ा छोटा कर लिया। अब इस पॉइंट पे रख करके आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है एक आर्क, और फिर इस पॉइंट पे राउंडर रख करके इस आर्क को कट कर लेना है। हो गया। अब इस पॉइंट को ड्रॉ कर लेना है आपको
पॉइंट सी के साथ में, और बहुत ध्यान से ज्वाइन करना पड़ेगा। थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक होगी तो ये डायग्राम बनेगा ही नहीं आपका। ओके, बहुत ही सावधानी से यहाँ पे एरो का मार्क कर दिया। ये एक एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, ऐसे ही इस एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो बी पॉइंट के ऊपर राउंडर रख लेते हैं। बी पॉइंट पे राउंडर रख करके अब साइड ए बी के ऊपर एक आर्क ले लिया और साइड बी सी के ऊपर दूसरा आर्क ले लिया, राइट। अब ये जो आर्क है अभी भी जो बी पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ आर्क है, तो ध्यान से इस आर्क और इस आर्क के बीच का डिस्टेंस हम लोग को लेना है। थोड़ा कम कर दो इसको, जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाती है। ये आर्क के बीच का और उस आर्क के बीच का डिस्टेंस लेकर के यहाँ से एंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, लेकिन वो रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे रख करके आर्क कंस्ट्रक्ट कर लिया, फिर इस पॉइंट पे रख करके उस आर्क को हम लोग ने कट कर लिया। ओके, ये कट कर लिया हम लोग ने। अब यहाँ पर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ड्रॉ करते हुए एंगल बना लो। एग्जैक्टली एकदम राइट होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट मैच होना चाहिए। ये हो गया। ओके, अब एंगल ए बचा, इस एंगल ए का भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। एंगल ए के ऊपर रख करके आर्क कंस्ट्रक्ट कर हम लोग यहाँ पे कट कर लिया। दोनों के बीच का मेज़रमेंट कर लेंगे हम लोग। मेज़र कर लिया, थोड़ा छोटा कर दिया हम लोग ने। फिर उसके बाद इस पॉइंट पे रख करके कट कर लेते हैं हम लोग, राइट। ये आर्क हम लोग ने ले लिया इस पॉइंट पे रख करके। दूसरा ए बी सेगमेंट पे जो आर्क है उस आर्क पे रख करके इस आर्क को कट कर लिए। अब ए पॉइंट और इस आर्क को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करना है। अगर ये पॉइंट और इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए लाइन अगर इस पॉइंट से नहीं जा रही है, दैट मीन्स आपके डायग्राम रॉन्ग है। ओके, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। एग्जैक्टली सेम पॉइंट से होकर के जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है यही पॉइंट हमारा कॉन्करेंट्स पॉइंट होंगे। ओके, अब इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ओ पॉइंट दे देते हैं। जैसे हर एक को ए बी सी हम लोग ने नाम दिया ट्रायंगल के पॉइंट्स को, वैसे इसको भी हम लोग ने नाम दे दिया ओ। अब ये हमारा पहला डायग्राम हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑब्ट्यूज एंगल का हम लोग ने ड्रॉ किया। ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल का भी हमें ड्रॉ करना है। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पहला यहाँ पर हम लोग ने एक सेगमेंट ले लिया है। अब इस सेगमेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे रख करके हम लोग ने 90 डिग्री का एंगल बना ले रहे हैं। 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ओके, अब ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। आप छोटा भी ले सकते हो। अब दूसरा इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल होगा। ओके, अब इसका 1 सेकेंड इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है हमें। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए 3 एंगल अपने पास पहले से है। एक एंगल ये है, दूसरा ये वाला एंगल है, तीसरा ये एंगल है, राइट। तीनों एंगल को नाम लिख लेते हैं। एंगल ये ए हो गया, एंगल ये बी हो गया और ये सी, और वी कैन से पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। एंगल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एक एंगल है, तो तीनों एंगल को हम लोग को बाइसेक्ट करना है। तो पॉइंट पहले सी पे रख लेते हैं हम लोग। सी पॉइंट पे रख करके कोई डिस्टेंस ले लिया, कोई मेज़रमेंट ले करके बी सी साइड के ऊपर एक आर्क ले लिया और ए सी साइड के ऊपर एक आर्क ले लिया। अब इन दोनों आर्क के बीच का डिस्टेंस मेज़र कर लो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हो गया। अब यहाँ पे कट कर लिया, दैट मीन्स आर्क ले लिया और इस पॉइंट से इस आर्क को हम लोग ने कट कर लिया। ओके, अब दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। पॉइंट सी से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब इसी सेम एंगल बी का भी बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं हम लोग। एंगल बी के बाइसेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी पॉइंट पे राउंडर रखो और ए बी साइड के ऊपर एक आर्क ले लिया
और BC साइड के ऊपर भी एक आर्क ले लिया। अब इन दोनों आर्क के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। ये हो गया डिस्टेंस, थोड़ा छोटा कर लिया इसका डिस्टेंस, और यहाँ पे कट मार लिया और उस कट को या उस आर्क को फिर से कट कर लिया एक। ओके, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है तो इसको हम लोग फिर से कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस आर्क पे रख करके कट करना है। ओके, और यहाँ से फिर से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक अगर होगा तो आर्क नहीं बनेगा। तो कॉन्करेंट पॉइंट बनाने के लिए हमें ये परफेक्ट होना चाहिए। ये दूसरा हो गया। ओके, एंगल बाइसेक्टर। अब तीसरा एंगल बाइसेक्टर एंगल ए का ड्रॉ करना है। वंस अगेन राउंडर ए पॉइंट पे रख लिया मैंने, राउंडर का पॉइंट ए पॉइंट पे रख लिया, ए बी को और ए सी सेगमेंट को यानी साइड को, साइड के ऊपर आर्क ले लिया मैंने। अब इन दोनों आर्क के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लिया राउंडर से। ओके, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर हो गया है, थोड़ा छोटा कर लिया। अब कट कर लिया एक साइड में और दूसरे पॉइंट से दूसरे उस आर्क को फिर से कट कर लिया, मिल गया। दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। ये पॉइंट ए पॉइंट था और ये पॉइंट दूसरा पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लिया। एक्जैक्टली सेम पॉइंट से होकर के लाइन जा रहा है। देखो ये वही पॉइंट है जहाँ से लाइन तीनों जा रहे हैं। इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्करेंस पॉइंट कहेंगे। ओके, तो इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग। पॉइंट यहाँ पे ले लिया, पी ले लो आप अभी। ओके, चलते हैं इसकी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स, वेयर डज द पॉइंट ऑफ अ कॉन्करेंस लाइज। हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है उसके तीनों साइड्स का, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग को डिनोट करना है, दिखाना है, बताना है। तो ड्रॉ कर लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। कोई भी एक मेज़रमेंट का हम लोग ने साइड ले लिया। साइड हम लोग फिक्स नहीं करते, साइड कोई भी मेज़रमेंट का ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लिया, 90 डिग्री का एंगल ले लिया हम लोग ने यहाँ पर। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लिया। ओके, नाउ अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ओके क्लास, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के पहले हम लोग नेमिंग कर लेते हैं इसका। ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो पहले हम लोग BC का ड्रॉ कर लेते हैं। BC के साइड का मेजरमेंट ले लिया राउंडर में, पहले थोड़ा छोटा कर लिया। ओके, अब ऊपर के साइड में आर्क कंस्ट्रक्ट कर लिया और इसके नीचे के साइड में आर्क कंस्ट्रक्ट कर लिया। फिर इस पॉइंट से इस आर्क को कट कर लिया हम लोग ने। ये कट हो गया और ये कट हो गया। ओके, अब इन दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं इसको। ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है हम लोग को। थोड़ा सा भी अगर आउट होगा तो आपका कॉन्करेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। ओके, एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब दूसरे साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये साइड AB हो गया। अब AB के बीच का डिस्टेंस थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, राउंडर में छोटा कर लिया मैंने। फिर इस साइड में आर्क कंस्ट्रक्ट कर लिया मैंने, एक दूसरा आर्क इस साइड में कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब A पॉइंट पे रख करके इस आर्क को हम लोग ने फिर से कट कर लिया। ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया, बराबर। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। ओके, ये हम लोग ने इसको ज्वाइन कर लिया। ओके, ये हो गया दूसरा बाइसेक्टर। अब तीसरा बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तीसरा बाइसेक्टर AC का है, सेगमेंट AC का मेजरमेंट ले लिया और थोड़ा छोटा कर लिया हम लोग ने, राउंडर थोड़ा छोटा कर लिया। फिर यहाँ पे कट, फिर यहाँ पे कट, फिर दूसरे साइड से A पॉइंट से रख करके इस जो आर्क को हम लोगों ने लिया इसको कट कर लेते हैं। ये कट हो गया, दूसरा यहाँ पे कट हो गया। ओके, थोड़ा सा आउट हो जाता होगा पॉइंट, कैमरे में नहीं दिखता होगा। ओके, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करना है हम लोग को। दोनों पॉइंट को मैच कर लिया, मैच करके ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ओके, अब देखो ये तीनों के तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे कॉन्करेंस पॉइंट। ओके, तो इसको नेमिंग कर दिया, O लिख दिया मैंने, और यही मेरा कॉन्करेंस पॉइंट है। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 5
सॉल्व करने के लिए अभी है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, मैथिली, शैला एंड अजय लाइव इन द 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी। मैथिली, अजय और शैला जो है एक ही सिटी के 3 अलग अलग जगहों पे रहते हैं। अ टॉय शॉप इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 3 हाउसेस। तीनों के घर से एक टॉय शॉप जो है इक्वल डिस्टेंस पे। विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट दिस। कौन सा ऐसा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जिसका यूज़ करके हम लोग इसे दिखा सकते हैं। एक्सप्लेन योर आंसर, आपके आंसर को भी एक्सप्लेन करो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सपोज मैं ले लेता हूँ मिताली का घर यहाँ पर है, अजय का घर यहाँ पर है, शैला का घर यहाँ पर है, ओके, और ये टॉय का जो शॉप है यहाँ पर है। तो ऐसा कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है जिसका यूज़ करके हम लोग इसे दिखा सकते हैं। तो पहले तो इसमें ट्रायंगल बना लेने का, एक ट्रायंगल बना लिया और इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, यानी इस साइड का परपेंडिकुलर, इस साइड का परपेंडिकुलर, इस साइड का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे। तो जहाँ पर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट होगा, जहाँ पे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट होगा वही प्लेस ऐसा प्लेस होगा जहाँ पर टॉय शॉप होगा। और इस प्लेस से ए का घर, एम का घर और एस का घर इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको इसका पर्सनल वीडियो बना करके आपको भेज दूंगा। थैंक यू टू वॉचिंग अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा।